आत्मीय भाइयों, सिद्धांत सर्वोपरि होता है। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर, भाग 1 पृष्ठ 42 आपको पढ़कर सुनाते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला। शहीद भगत सिंह तथा उनके जागृत प्राण मित्रों ने सैंडर्स का वध करके लिया था। इसका बदला लेने के बाद वे स्वयं को छिपाने में बड़ी चतुराई के साथ सफल भी हो चुके थे। इसके बावजूद भी भगत सिंह को जिस आत्मसंतोष की चाह थी वह नहीं मिल रहा था। अपने इस कार्य में उन्हें कोई न कोई गलती महसूस हो रही थी। क्रांतिकारियों का आदर्श किसी की हत्या करना नहीं था। उनका आदर्श तो देश प्रेम की अग्नि को जन जन के हृदय कुंड में प्रज्वलित करना था। उनके इस आदर्श का, उनके इस उद्देश्य का स्पष्ट स्वरूप सैंडर्स वध से जनमानस के सामने प्रस्तुत नहीं हो सका। ऐसे लोग तो इन्हें गिने ही थे जिनमें देश प्रेम की भावना थी और उनके उद्देश्य का परिचय पा सकते थे। अधिकतर जनता के लिए तो यह कृत्य विशेष महत्व का न था। साथियों, अपने अंतःकरण में झलकने वाले इस असंतोष पर सरदार भगत सिंह ने गहन चिंतन किया तो उन्होंने पाया कि इस प्रकार के कृत्यों द्वारा सामान्य जनता को नहीं जगाया जा सकता। आदर्शों को महत्ता देनी होगी, भले ही उनके लिए हमें कर्मवीर मित्रों को ही क्यों न खोना पड़े। तभी हम अपने आदर्शों के सच्चे स्वरूप को देश बंधुओं के समक्ष रख सकेंगे। अगर यह स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो यह हत्याएं तथा विरोध मात्र अपराध का दृष्टांत बनकर रह जाएगा। जन जागरण, जन चेतना संभव ना हो सकेगी। साथियों, शहीद भगत सिंह ने अपनी भूल को दूसरी बार सुधार लिया। इस बार विस्फोट द्वारा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कान खोल दिए तथा जनता की नींद धमाके से तोड़ी। अपने इस कृत्य की सफलता के लिए उन्होंने अपने उद्देश्यों का परिचय छिपी हुई विज्ञप्तियों की वर्षा करके दिया। उनमें यह दिखाया गया कि बहरों को जगाने के लिए आवाज ही पर्याप्त नहीं, विस्फोट की आवश्यकता होती है। उनका यह संकेत ब्रिटिश सरकार की ओर था। परोक्ष में भारतवासियों को जगाने का उद्देश्य ही प्रमुख रहा था। इस बम विस्फोट से असेंबली में भगदड़ मच गई। पूरा हॉल धुएं से भर गया। अंग्रेजों ने इस प्रकार के विस्फोट की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। भगत सिंह चाहते तो इस स्थिति से बचकर भाग सकते थे अपने साथियों को लेकर। इसका प्रबंध तो पूर्व योजना अनुसार ही कर रखा था। बाहर भागने के लिए मोटरसाइकिल का प्रबंध था। मित्रों, भगत सिंह भागने के लिए नहीं आए थे। वे अपनी पहली भूल को पुनः दोहराना नहीं चाहते थे। उनके महान उद्देश्य के लिए उनका बलिदान आवश्यक था। इसी के द्वारा वे जन जन में राष्ट्रीय प्रेम भावना उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए उनका बंदी होना आवश्यक था ताकि न्यायालय के समक्ष वे अपनी मन की भावनाओं को बता सकें, अपने उस उद्देश्य को स्पष्ट कह सकें जिसके लिए उन्होंने हिंसा का औचित्य स्वीकार किया था। साथियों, भगत सिंह के महान उद्देश्य की पूर्ति के दर्शन जनता में होने लगे थे।
इनके बंदी हो जाने के कारण क्रांतिकारियों के प्रति जनमानस में नया आकर्षण और श्रद्धा भाव जगा। जनता इन कानून विरोधी कृत्यों के पीछे जो उद्देश्य, जो आदर्श छिपा था, उसको समझने लगी थी। नव जागरण की एक लहर उठने लगी थी। क्रांतिकारियों का नेतृत्व भगत सिंह ही कर रहे थे। उनका जेल में बंदी हो जाना उनके साथियों को असह्य हुआ। इन क्रांतिकारियों को भयंकर कैदी समझकर लाहौर के किले में रखा गया, जो जेल व गुप्तचर विभाग दोनों का ही मुख्यालय था। इनके अधिकारी अपने कैदियों को भयंकर यंत्रणा देने के लिए कुख्यात थे। जेल के उच्च अधिकारी खान बहादुर अब्दुल अजीज ने इन देशभक्तों को अमानुषिक यंत्रणाएं दी। भगत सिंह तथा उनके मित्र उन्हें हंसते हंसते झेलते रहे। राष्ट्र की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्श के सम्मुख शरीर को दी जाने वाली यंत्रणा उनके लिए नगण्य ही सिद्ध हुई। मनुष्य को दुख कष्टों की अनुभूति अपनी भावनाओं से होती है। उन्हें इस यंत्रणा में अद्भुत सुख मिला था। इधर न्यायालय में उनके अभियोग पर विचार हो रहा था। उन्हें मृत्यु दंड से हल्का दंड तो मिलने वाला न था। इनके अन्य क्रांतिकारी मित्र पहले ही भगत सिंह के बंदी होने से क्षुब्ध थे। उन पर होने वाले इन अत्याचारों को सुनकर वे चुप कैसे बैठते। किसी भी तरह उन्हें मुक्त कराने को कृत संकल्प हो चुके थे। उसे पूरा करने के लिए वे तत्परता से तैयारियां करने लगे। तब तक भगत सिंह को लाहौर से बोरिस्टाल जेल भेज दिया गया था। लाहौर के न्यायालय में उन पर अभियोग चल रहा था। इसके लिए उन्हें सदैव बोरिस्टाल जेल से गाड़ी में बिठा कर ले जाया जाता था। इसी मार्ग पर मोटर गाड़ी से उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के सूत्रधार चंद्रशेखर आजाद थे। संपूर्ण भारत के क्रांतिकारी लाहौर में एकत्रित हो गए। मोटरसाइकिलों तथा मोटर गाड़ियों का प्रबंध किया जा चुका था। मुक्त कराकर उन्हें छिपा कर रखने के लिए गुप्त मकानों का प्रबंध भी हो चुका था। बनाए गए बम, पिस्तौलें तथा हथियार जुटा लिए गए थे। शहीद भगवती चरण इनमें से एक बम का परीक्षण करते हुए ही दिवंगत हो गए। यह सब कुछ सरदार भगत सिंह से छिपाना था। वे भी इस योजना में ऊपरी मन से सहमत हो चुके थे। समय, स्थान तथा कार्यक्रम का निर्धारण भी हो चुका था। उसे क्रियान्वित करने हेतु भगत सिंह की स्वीकृति भी ली जा चुकी थी, किंतु उनका लक्ष्य दूसरा ही था। अपने इस लक्ष्य को उन्होंने उसी दिन स्पष्ट किया जिस दिन यह सब होने जा रहा था। 2-4 व्यक्तियों के पीछे इतने लोगों की जान जोखिम में डालना उन्होंने उचित न समझा था। वे इस बात से अनभिज्ञ न थे कि महत्व भगत सिंह को दिया जा रहा है और असल में दिया जाना चाहिए राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को। असल में दिया जाना चाहिए था राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को, लेकिन भगत सिंह को दिया जा रहा था। इस बात से वह अनभिज्ञ न थे। क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने के चक्कर में आंदोलन कमजोर हो जाएगा, अतः वे इस योजना को कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। उनकी झूठी सहमत का लक्ष्य यह था कि उस बहाने क्रांतिकारियों की एकता दृढ़ हो जाएगी। वही हुआ जैसा कि भगत सिंह चाहते थे और जिस असहमत की आशा क्रांतिकारियों ने कदापि नहीं की थी। पूर्व नियोजित योजना अनुसार भगत सिंह छद्म वेश में खड़े क्रांतिकारियों के नेता को योजना कार्यान्वित करने का संकेत देने वाले थे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बंदियों को सेंट्रल जेल ले जाने के लिए बोरिस्टाल जेल के द्वार पर लारी तैयार खड़ी थी। जब
भगत सिंह को लाया गया तो उन्होंने संकेत दिया, नहीं, यह सब नहीं होगा। इस पर क्रांतिकारी यही समझे कि आज कोई खतरा होगा, आगे किसी दिन पूरा किया जाएगा। दूसरे दिन उनका मंतव्य जानने को जेल पहुंचा। उनसे मनाही का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, यह उचित नहीं रहेगा कि चंद व्यक्तियों की जान बचाने के लिए हम कितने ही देशभक्तों का रक्त बहा दें। हम अपना सर्वस्व त्याग कर जिस उद्देश्य के लिए इस क्रांति पथ पर आए हैं वह इसका आदेश नहीं देता। हम अपना कफन सिर पर बांध कर निकले हैं, पर यह सदैव ध्यान रखना होगा कि महत्ता व्यक्ति की नहीं, आदर्श की है। हमें ही श्रेय मिले, हमसे ही क्रांति होगी, देश स्वतंत्र होगा, ऐसा तो हम नहीं सोचते। किंतु यह कार्य हमें ऐसा ही सिद्ध करेगा, हमारे बलिदान से हमारे आदर्शों को बल मिलेगा, तो कल सहस्त्रों भगत सिंह तैयार हो जाएंगे, भारत स्वतंत्र होकर रहेगा। क्रांति दृष्टा भगत सिंह के इन शब्दों में जो सत्य छिपा है उसे समय की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, पर आज भी आदर्शों के लिए जीवन समर्पित करने की परंपरा को बनाए रखना आवश्यक है। यह परंपरा चाहे व्यक्ति निर्माण की हो, चाहे परिवार निर्माण की, चाहे समाज निर्माण की, या देश और राष्ट्र और विश्व निर्माण की, युग निर्माण की। यही है वो संदेश भगत सिंह के द्वारा जो दिया गया। ओम शांति।